नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। एसएससी जीडी के लिए अपन प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। टॉप 10 प्रश्न लेके आ रहे हैं जो कि सिलेक्शन वाले प्रश्न। इनमें 2-3 आपको करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं, बाकी कुछ प्रीवियस के प्रश्न, यानी उसके आधार पर आप लेवल देख सकते हो किस प्रकार का लेवल रहा है। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबसे आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, 10 सेकेंड का समय मिलेगा और उसके बाद आपको अपना आंसर सोचना है। उसके बाद अपन जो है एक पेपर लेके बैठ जाना भाई, पेपर और पेन लेके बैठ जाना, लास्ट में अनुमान लगाना भाई कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, पहला प्रश्न, 10 सेकंड का समय स्टार्ट। अग्निपथ योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन आपके सामने है। एक, केंद्र सरकार की योजना से प्रश्न पूछा जाएगा, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा जाएगा। 10 सेकंड आपके सामने कंप्लीट हुए। तो दोस्तों, जो अपने अग्निपथ योजना है ये कब शुरू हुई ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखो 2023 वाला तो ऑप्शन गलत कर ही दो आप, ये कर दिया 2023 वाला, क्योंकि 23 में तो हुई नहीं, ऑप्शन से कर सकते हैं अपन। 2022 में देखो आप 21 वाला गलत कर दो, 16 वाला गलत कर दो। 14 जून, ऑप्शन डी आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 14 जून 2022। कब भाई? 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू होती है। अग्निपथ योजना में क्या है भाई? 4 साल की जॉब है। यदि कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है अग्निपथ योजना से संबंधित, तो योजना में क्या है, योजना में क्या है याद रखना। इसमें याद रखना 4 साल के लिए आपको जो है नौकरी दी जाएगी, 4 साल की जॉब, 4 साल के लिए आपको जॉब दी मिलेगी। इसमें अगला है, आपकी जो उम्र है वो है यहाँ पर 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक आपकी उम्र यहाँ पर है अग्निपथ योजना में। अग्निपथ योजना है जो आपकी जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों में जो भी सैनिक होगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। यह भी आपका एक कथन है, अग्निवीर कहलाएगा। यह भी आपका एक कथन है, क्या कहलाएगा भाई? अग्निवीर कहलाएगा। और बाकी जो है इस एक 25% कहा कि स्थायी कर देंगे, उसके बाद है 50% स्थायी कर देंगे सैनिकों को, तो वो एक तरह से। तो यहाँ पर याद रखना आप 4 साल की जॉब मिलेगी, 17.5 से 21 वर्ष आयु है और अग्निवीर कहलाएगा तीनों सेनाओं का सैनिक। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? 14 जून 2022 को इसकी शुरुआत होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने और 10 सेकंड का समय मिलेगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा है वो है विश्व खुशहाली। प्रश्न पूछा है भाई, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आपको बताना है भारत का स्थान कौन सा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड आपके सामने। खुशहाली, भूखमरी, मानव विकास, ये प्रश्न पूछा जाता है। एक दिल्ली पुलिस में पूछा मानव विकास सूचकांक का, तो ये आपके बाकी सूचकांक भी कंप्लीट हुआ आपका समय। बाकी सूचकांक की बात करेंगे। देखो विश्व खुशहाली में याद रखना भाई 126वां स्थान है। ऑप्शन यहाँ पर अपना बी सही उत्तर हो जाएगा। जिसने भी बी दिया बिल्कुल सही है, 126वां हो जाएगा विश्व खुशहाली में। 111 हंगर इंडेक्स में है। क्या भाई? हंगर इंडेक्स याद रखना, भूखमरी वाला, तो ये हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान, हंगर इंडेक्स 111वां स्थान। 132वां है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। यदि पूछे प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो 161वां स्थान हो जाएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और अपना हो जाएगा हंगर इंडेक्स में 111 और खुशहाली में 126वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रख। ग्लोबल यूनिकॉर्न में 30वां स्थान हो जाएगा। तो इस तरह से जो सूचकांक, जो इंडेक्स है, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न है तीसरा दोस्तों महोत्सव से है, फेस्टिवल से प्रश्न एक पूछा जाएगा आपका। यहाँ पर पूछा है मांजुली महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। मांजुली महोत्सव, 10 सेकंड का समय है। मांजुली महोत्सव हो चाहे देहिंग, देखो आपको थोड़ा अनुमान दे देता हूं, देहिंग, पटकई, मांजुली, बिहू, कंगाली, ये एक ही स्टेट के। 10 सेकंड समय कंप्लीट हुआ। मांजुली दोस्तों कहां पर हो जाएगा? देखो मैंने देहिंग पटकई का ऑप्शन दिया है, बिहू का दिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो मांजुली कहां का हो जाएगा भाई? असम का हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर जो आपका बी है बिल्कुल सही है, असम का हो जाएगा मांजुली, असम का मांजुली। असम के और कौन कौन से है? एक तो आपका हो गया मांजुली, देखो साथ में याद कर लेना बाकी भी। एक तो हो गया आपका मांजुली महोत्सव, एक हो गया दिहिंग पटकई,
दिहिंग पटकाई महोत्सव, एक हो गया आपका बिहू, एक हो गया कंगाली, कंगाली, और एक हो गया आपका अबुबाची मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, अबुबाची मेला, अबुबाची मेला। एक और है याद रखना, जानबिल मेला, जान बिल मेला। ठीक है भाई, तो ये जो भी मैंने बताया ये आपके असम के हो जाएंगे महोत्सव, आपको याद रखना है। अगले अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न है चौथा? अच्छा प्रश्न है, सौरमंडल का प्रश्न है भाई, आपको आंसर जवाब देना है सही में। ठीक है, साथ ही मैं ट्रिक भी बताऊंगा बाकी भी याद करने की। तो इसे याद कैसे करेंगे? प्रश्न पूछा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह आएगा? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह? 10 सेकंड का समय है, दिमाग में सोचो, जल्दी सोचो बाऊ, जल्दी से सोचो और दिमाग में एक आंसर कर दो क्या भाई मेरा तो ये वाला सही है। 10 सेकंड कंप्लीट हुए। याद रखना दोस्तों, सूर्य से, जैसे यहां पर मैं बता दूं आपको डायग्राम बना कर, ये आपका सन हो गया, ये आपका सन हो गया, ये आपका सूर्य है। ठीक है भाई, ये आपका सूर्य है। अब सूर्य से दूरी करते हैं, पहले आएगा बुध, बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, याद रह जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर आएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक है, तो ये आपके ग्रहों का क्रम है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अरुण यानी कि इसे कभी कभी क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? यूरेनस। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, वरुण को कहते हैं नेपच्यून। ये भी याद रखना वर्ड आपको। अब यहां पर पूछा है तीसरा, तो ये रहा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, तो पृथ्वी आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद कैसे करेंगे? सूर्य के अनुसार, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो दूरी यहां से बढ़ती जा रही है। बुध शुक्र याद रखना, दो ये चारों याद रख लो, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी वाले सब मंगल है, पृथ्वी वाले लोग सब मंगल है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर वार आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद तो शनिवार ही आता है भाई, शनिवार ही आता है। ठीक है, मतलब क्रम के अनुसार, क्योंकि बृहस्पति के बाद आप बोलोगे शुक्र आएगा, शुक्र तो पहले आ चुका है, तो उसके बाद शनि आएगा, तो शनि फिर अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये क्रम याद रखना। तीसरा क्रम यहां पर आपका पृथ्वी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछा? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस ने भी पूछा। पीसी महालनोबिस यानी पंचवर्षीय योजना पर दिल्ली पुलिस ने भर भर के प्रश्न पूछे भाई। पंचवर्षीय योजना पूरी रट लेना, एसएससी में भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब आपको कंफ्यूज रखना है क्यों, किस मॉडल पर आधारित है, किस पर बल दिया गया, कौन से इस्पात कारखानों की किस पंचवर्षीय योजना में जो है उनका निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न, उनका कार्यकाल, पंचवर्षीय योजना का, लास्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो ये जो प्रश्न बन सकते हैं उन सबको आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर पूछा आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय, भाई पहली तो हेराल्ड डॉमर पर है, तो दूसरी हो जाएगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका सही उत्तर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित हो जाएगी। इसमें उद्योग धंधों पर बल दिया गया। उद्योग धंधे भी कौन कौन से? यदि मैं बात करूं राउरकेला की, यदि मैं बात करूं राउरकेला कहां पर? उड़ीसा में। अगला है दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाला, भिलई छत्तीसगढ़ वाला। इन तीनों इस्पात कारखानों की स्थापना भी आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। इसका कार्यकाल क्या था द्वितीय का? 1956 से लेकर 1961 यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। आपका यहां पर जो है उड़ीसा वाला जो राउरकेला है, इसका दिल्ली पुलिस में पूछा कि राउरकेला इस्पात कारखाना जैसे कि उड़ीसा में है, तो किसकी सहायता से स्थापित किया गया, यह प्रश्न पूछा आपने यहां पर। तो वो हो जाएगा जर्मनी की सहायता से। ठीक है भाई, तो ये किसकी सहायता से स्थापित किए गए, इसका अलग से वीडियो बनाया है, शॉर्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको, शॉर्ट प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगला देख लीजिए, छठा प्रश्न क्या पूछा है?
अच्छा प्रश्न है, भारत रत्न का पूछा, दिल्ली पुलिस ने भी पूछा, आपका एसएससी भी पूछेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? जिन लोगों को भी सम्मानित किया गया है इनकी एक लिस्ट में जल्दी से आपको यहां पर अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यहां पर पूछा है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, ऑप्शन आपके सामने है। तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1997 यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2001 की मैं बात करूं तो लता मंगेशकर, 2001 में लता मंगेशकर और शहनाई वादक अपने बिस्मिल्लाह खान को 2001 में सम्मानित किया गया भारत रत्न से। 2014 में अपने एकमात्र क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों डाटा भी आपको साथ में याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है अपने मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है। यदि आपको पता नहीं है तो जल्दी से जो भी बुक है चेक करोगे तो दिमाग में छपेगा और छपेगा तो याद रहेगा। तो ये मैंने 3 तो बता दिए, अपने सचिन वाला बता दिया, लता मंगेशकर का, बिस्मिल्लाह खान का बता दिया, भारत रत्न अपने एपीजे अब्दुल कलाम का 4 मैंने बता दिए, एक आप मदर टेरेसा वाला जल्दी से याद करके आओ और उसके बाद अपना वीडियो कंटिन्यू देखना, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए, 7वां प्रश्न क्या पूछा है। अच्छा प्रश्न है, रिजर्व बैंक का पूछा है। भारतीय रिजर्व बैंक जो भी बैंक की शाखा है वो आपको पढ़ के जाना है। यहां पर पूछा है आरबीआई का, तो आरबीआई का पूरा अपन निचोड़ यहां पर याद करने वाले हैं। आरबीआई की शुरू से लास्ट तक बात करेंगे। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का यहां पर वर्तमान गवर्नर पूछा है। पहले वर्तमान गवर्नर की बात कर लेते हैं। कौन है भाई 25वें नंबर के? आपका ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। शक्तिकांत दास अपने कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के आपके हो जाएंगे यहां पर गवर्नर, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना होती है आपको 1 अप्रैल, याद रखना है आपको, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीयकरण होता है 1 अप्रैल को, तो स्थापना 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई का मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कहां पर होगा भाई? आरबीआई का मुख्यालय हो गया मुंबई में। कहां पर? मुंबई में हो गया आरबीआई का मुख्यालय। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर यदि पूछे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ, याद रखना भाई, कौन? ओसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर। यदि पूछे फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? याद रखना सीडी देशमुख। कौन भाई? सीडी देशमुख। पूरा नाम इनका आप याद रखना, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख सही उत्तर हो जाएगा। और अपने अभी हाल ही में 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, 24वें नंबर के उर्जित पटेल। कोई डाटा यहां पर कमी नहीं रही, सब समझ में। तो यहां से आपका कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देख लीजिए, 8वां प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन। साथ में स्क्रीनशॉट या फिर लिखते रहना, ठीक है भाई। 8वां प्रश्न देख लीजिए, पूछा है आत्मीय सभा की स्थापना निम्न में से किसने की? आत्मीय सभा की, तो आत्मीय समाज की तो भाई किसने की? देखो, ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। और आत्मीय समाज की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की। तो ऑप्शन यहां पर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने भाई कौन से समाज की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद, याद रखना, रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाई आर्य समाज की स्थापना की। किस समाज की भाई? आर्य समाज की स्थापना स्वामी अपने दयानंद सरस्वती ने। ज्योतिबा फूले ने भाई कौन से समाज की स्थापना की? सत्य शोधक समाज। कौन सा भाई? सत्य शोधक समाज की स्थापना अपने ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। आपको कमेंट करके बताना है या फिर कहीं पर भी सर्च करके आपको कैसे भी करके बताना है देव समाज की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए, 9वां प्रश्न आपके सामने है। मर्डेका कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, ये यहां पर पूछा है। मर्डेका कप
मर्डेका कप, बाकी जो कप है वो आपको पता होगा। तो मर्डेका कप हो, चाहे रोवर्स हो, संतोष हो, डूरंड हो, सुब्रतो हो, ये सब भाई किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? फुटबॉल से। ऑप्शन बी जिसने भी दिया सही उत्तर हो जाएगा। तो फुटबॉल के कौन कौन से कप हो जाएंगे भाई? मर्डेका, मर्डेका एक हो जाएगा, रोवर्स, रोवर्स एक हो जाएगा, संतोष एक हो जाएगा भाई, डूरंड, डूरंड एक, सुब्रतो, सुब्रतो, सुब्रतो कप भी आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। कबड्डी, देखो हॉकी, बैडमिंटन के कुछ कप्स की बात करता हूं, ट्रिक भी बताऊंगा। देखो बैडमिंटन के है एक तो नारंग कप, नारंग कप, एक है चड्डा कप, चड्डा कप, एक है अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप। याद कैसे करेंगे? नारंगी रंग का चड्डा पहनकर, नारंगी रंग का चड्डा पहनकर अपने बैडमिंटन खेला, सब दीवाने हो गए, तो अमृत दीवान। तो नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेला, सब दीवाने हो गए। तो बैडमिंटन के कौन से कप है ये याद रखना? नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। ठीक है, ये आपके हो गए फुटबॉल के कप। क्लियर है भाई? दिमाग में बैठ गए ना? तो अब अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, याद रखना। लास्ट प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है? ऑप्शन आपके सामने है। द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जा रही है। कितने नंबर की है? ये अपने 15वें नंबर की भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। कहा कि इनका जन्म कहां पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मयूरभंज, मयूरभंज, मयूरभंज इनका जन्म होता है भाई। मयूरभंज, मयूरभंज ओडिशा में इनका जन्म होता है द्रौपदी मुर्मू जी का। किस जनजाति में? तो ये संथाल जनजाति में इनका जन्म होता है। संथाल जनजाति में इनका जन्म होता है, याद रखना है। और ये पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है भाई? झारखंड की। किस राज्य की? झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू जी। पहली जो है आपकी आदिवासी महिला राष्ट्रपति, अपन ये भी कह सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति या आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी है द्रौपदी मुर्मू जी। 1958 में इनका जन्म होता है। एक प्रश्न ये सीजीएल में पूछा है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएगी यहाँ पर आपका सही उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत से प्रश्न जो पिछले पेपर में पूछा गया है, अपन जल्दी पिछले पेपर के भी प्रश्न शुरू करने वाले हैं अलग से पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में कि भाई पिछला पेपर कैसा था। ठीक है, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल आपके सामने है, सब्सक्राइब कर लेना। पुलिस परीक्षा नाम से यूट्यूब चैनल है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।